संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप प्राणियों के शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। प्राणियों के शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लिया अगला वर्णिक हो। प्राणियों के शरीर में मुख्यतः जल कोमा CO2 व नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे अमोनिया कोमा यूरिक अम्ल वह ग्वानिन का निर्माण होता है। जल CO2 व नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल व ग्वानिन का निर्माण होता है। ठीक लिया। आगे देखो हम पढ़ेंगे कि अंगों के आधार पर उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी हमारे कौन से अंग के द्वारा कौन से पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। जैसे त्वचा जो है वो क्या करती है, फेफड़े क्या करते हैं, आंत क्या करती है। तो पहले हम बात करते हैं अंगों के आधार पर उत्सर्जित पदार्थ। तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचा की, कि हमारी त्वचा जो है वो किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है, किसका करती है। तो त्वचा जो है वो जल का उत्सर्जन पसीने के रूप में करती है। त्वचा जल का उत्सर्जन पसीने के रूप में करती है। यानी होता तो क्या है वो जल, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं, पसीना बोलते हैं। पसीना बोलते हैं। और हमें पसीना क्यों आता है, हमें पसीना आता है शरीर का ताप नियमन करने के लिए। इसलिए आता है शरीर का ताप नियमन करने के लिए आता है। किसको, उस इनका तंत्र कहते हैं इनको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ अब देखो वैसे उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जल होता है और इसमें आयन होते हैं सोडियम और क्लोरीन। क्या होते हैं, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन आयन होते हैं, जिससे हमारी त्वचा के छिद्र खुलते और बंद होते हैं और हमारे शरीर का ताप नियमन होता है। कुत्ते जो होते हैं ना उनको पसीना नहीं आता है, कुत्तों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते जो है वो जीभ से शरीर का ताप नियमन करते हैं। नंबर 2 पे देखो हम बात करते हैं फेफड़े। हमारे फेफड़े क्या करते हैं, तो फेफड़े जो है ये CO2 व वाष्पशील पदार्थों की गंध का उत्सर्जन करते हैं, जैसे लहसुन व प्याज की गंध। फेफड़े जो है वो क्या करते हैं, वाष्पशील पदार्थों की गंध जैसे लहसुन व प्याज की गंध और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 3 पे देखो आंत क्या करती है, यह अपचित भोजन का मल के रूप में उत्सर्जन करती है। अपचित भोजन का मल के
रूप में उत्सर्जन करती है। यानी आंत के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो मल होता है। क्या होता है? मल होता है। उसके बाद देखो नंबर 4 पे यकृत क्या करता है? यकृत तो यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। देखो अमोनिया जो है ना, ये सबसे विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। सबसे विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है? अमोनिया होता है, जिसका निर्माण कहां हो गया? हमारे बॉडी में हो गया। अब इसका निर्माण हुआ तो हमारा ब्रेन क्या हो गया? चिंतित हो गया कि भाई सब अमोनिया बढ़ गई, और ये क्या है? सबसे विषैली है। तो यकृत गए किसके पास है? ब्रेन के पास की महाराज की बात है, इतना उदास किया, आज चिंतित किया वो, देख भाई यकृत बात है, बॉडी में कौन आ गया है? अमोनिया। और अमोनिया क्या है? सबसे विषैला नाइट्रोजन अपशिष्ट है। और अमोनिया को क्या बोलते हैं? अम्लों की रानी। देख तो रानी ऊपर हूं अम्ल, तो यकृत देख रहे हैं चलावे चक्कर, किस आ गए? रानी के साथ। रानी कौन है? अमोनिया। और क्या बनाते? उड़ा के यूरिया बनाते। क्या बनाते? यूरिया। और यूरिया क्या होता है? यूरिया सबसे कम विषैला, सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। यूरिया क्या होता है? सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो यकृत ने क्या किया? इस अमोनिया को बना दिया यूरिया, और फिर इसे हम मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। फिर देखो नंबर 5 पे किडनी। और किडनी क्या होती है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं और इसे गुर्दा भी कहा जाता है, जो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है।